तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ ही दी थी और आप नेगेटिव हो गए, तो क्या आपने छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग? बिल्कुल बिल्कुल क्विट कर दी सर। मैं 100% नेगेटिव था इस इंडस्ट्री से। फिर आपने क्या किया है अपने जीवन यापन के लिए? मैं सर बिल्कुल इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुका था। मैंने ये विचार बना लिया था कि मैं दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री को नहीं करूँगा। और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया, रियल इस्टेट के अंदर काम किया, क्योंकि 6 सालों में बेचना तो सीख गया था, सेल्स की नॉलेज आ चुकी थी, वो फ़ायदा मुझे हुआ यहाँ पे। और मैंने फिर ज़मीनें सेल की, इंश्योरेंस सेल्स किया। मैं लगातार लगभग 2014 से 2017 लास्ट तक मैंने यही काम किया सर। 18-20 हज़ार रुपये महीना मैं निकाल लिया करता था। मतलब 2014 में आपने क्विट की और 2017 तक 4 साल आपने डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी, कोई सिस्टम देखा ही नहीं? नहीं सर। मतलब पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को अलविदा कह चुके हैं। बिल्कुल सर। अब ये अलविदा कहने वाला व्यक्ति फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसा है? सर एक बात कही जाती है कि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट तो आप में बना रहता है। और क्योंकि जीवन की पहली बार मैंने कोई काम किया था, 6 साल उस पर मेहनत की थी, तो एक चीज़ था कि यार ठीक है, नहीं हुआ है चीज़, लेकिन वही है कि जब किस्मत आपसे कुछ कराना चाहती है तो मौके बार बार देती है। कहा जाता है कि सर एक बार डांसर डांस करना छोड़ दे, लेकिन उसके मनपसंद का गाना अगर बज जाए तो कदम थिरकी जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। अगस्त 2017 के आसपास मैं फेसबुक चला रहा था और एक महान शख्सियत मैं आज कह सकता हूं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, महिपाल सर का एक पोस्ट आया हुआ था कि 1 वीक में मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए हुई है। तो मैं जब उनकी प्रोफाइल में गया तो मैंने देखा कि प्रीवियस कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था उसी का नाम लिखा था। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि वहाँ मैक्सिमम महीने का 8 लाख आता था, यहाँ वीक का 8.5 लाख। तो ये कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने सिर्फ उनको मैसेज कर दिया कि हेलो सर। उन्होंने रिप्लाई दिया। मैंने पूछा कि आप प्रीवियस कंपनी में हो? बोले नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ से फिर बात शुरू हुई सर। फिर सर ने टाइम भी दिया मुझे मिलने का, लेकिन क्योंकि मैं नेगेटिव था, मुझे करना ही नहीं था, तो फिर मैंने मना, मतलब गया ही नहीं। मतलब महिपाल सर ने बुलाया था आपको? जी सर। आओ मैं समझाता हूँ क्या है। जी। तो आप नहीं गए? नहीं। फिर क्या हुआ? एक बार मैं फेसबुक चला ही रहा था, मैंने देखा कि महिपाल सर वाराणसी में आए हुए हैं, कोई उन्होंने मीटिंग की थी अपने लीडर्स के साथ, हैंडशेक करते हुए उन्होंने जो उसके साथ फोटो डाली थी। तो मैं सोचा सर बनारस आए हुए तो ये तो चांस है मिलने का, एक बार फिर से मैसेज करते हैं। दोबारा मैसेज किया, फिर सर ने समय दिया, लेकिन फिर किस्मत खराब और फिर मैं नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा फिर जाऊंगा, डायरेक्ट सेलर है भाई तो पढ़ा ही देगा। तो फिर मैंने फिर कैंसिल कर दिया, फिर मैं नहीं गया। तो महिपाल सर के बनारस आने के बाद भी आप उनसे मिलने नहीं गए? नहीं गया। फिर दिमाग में आ रहा था कि जाऊं। और फिर मैंने जब लास्ट में फ़ोन किया कि सर मैं मिलना चाहता हूं, तो सर ने बताया कि मेरी फ़्लाइट है सर, मैं निकल गया हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मेरे, कह सकते हैं मेरे जीवन को बनाने वाले, आज मैं जहां भी हूं उनकी वजह से हूं। शिव कुमार सर का उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया और शिव कुमार सर ने बुलाया और फिर मैं जाना मतलब सोच रहा था जाऊं, लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति था, मेरा साथी था, तो उसने वो मना कर रहा था कि नहीं करना है। लेकिन देन आफ्टर ये हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि शिव कुमार सर एक रेस्टोरेंट में बुला रहे थे। तो ये था कि चलो प्लान नहीं करेंगे, चाय कॉफ़ी लस्सी कुछ भी जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे और फिर आ जाएंगे। तो हम प्लान देखने नहीं गए थे, हम रियल में बस मज़ा करने गए थे कि चलो किसी का खर्चा करा के आ जाते हैं। तो बस उस वजह से हम चले गए। मेरे साथ मेरा वो साथी भी गया था वहाँ पर और हमने फिर चाय कॉफ़ी की। सर ने प्लान शुरू किया, लगभग रात को 8 बजे से प्लान शुरू हुआ और हम तो अपना जो करने गए थे वो कर रहे थे। लेकिन जब प्लान की बारी आई और जब प्लान बताया गया कि आपको फर्स्ट रैंक पे ये मिलेगा, फिर रैंक की बोनस इनकम मिलेगी, फिर सेकंड रैंक पे इतना मिलेगा, और जब 6th रैंक तक सर गए और 1.5 लाख का चेक बनाया, हमने बोला सर अब मत बताइए आगे क्योंकि इससे ज़्यादा हमने कभी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में सुना नहीं है और पेपर पे तो आप बता रहे हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट रहे, क्योंकि वो भी प्रीवियस कंपनी से थे और हम भी थे, तो एक ये था कि चलो देखते हैं, सुनते हैं। 9 बज गया, 10 बज गया, हम अब सर से बोल रहे हैं सर अब हमें जाना चाहिए। रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि भाई बंद करते हैं सर, हमारा टाइम हो गया। लेकिन शिव कुमार सर बस 2 मिनट 5 मिनट कर रहे थे और लास्ट में उसने शटर गिरा दिया। अब हमने सोचा कि अब पीछा छूटा सर से, अब हम चलते हैं। लेकिन सर की कार थी, पुरानी एक फोर्ड की कार थी, उन्होंने बोला सर 2 मिनट कार में बैठते हैं। अब रात हो गए 10:30, फिर एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, फिर आंसर हो रहा है। रात को मतलब मैंने ये कहा सर अब घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा,
लेकिन शिव कुमार सर ने बोला मैं होटल लेके सर समझाता हूँ आपको, आप चिंता मत करो। और रात के 2 बज गए सर प्लान होते 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 होते। और देन आफ्टर फिर हम वहाँ से निकले और फिर मैंने साथी से पूछा कैसा लगा, उसने बोला नहीं करना है, करना ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा था। तो उसे लगा कि यार ये वहाँ जाएंगे तो फिर मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया शिव कुमार सर का। इतने मतलब आप 8 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक उन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की, फिर भी आपको नहीं आया कि मुझे नहीं करना है? जी, मैं तो उस समय बोल दिया क्योंकि हमें घर जाना था कि सर कल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री से थी सर की मतलब करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फ़ोन उठाने ही बंद कर दिया? फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन शिव कुमार सर शिव कुमार सर हैं उन्होंने फ़ोन करना जारी रखा और एक बार मैंने फ़ोन उठा लिया। फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि सर एक बार मिलिए, दोबारा बैठते हैं और फिर आप डिसीजन करिएगा। और मैं दोबारा मिला सर से, उन्होंने समझाया। मैंने बोला सर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ और मेरे अंदर उतनी साहस और ताकत नहीं है कि मैं अब इस इंडस्ट्री को करूँ, क्योंकि 6 साल के एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं। मेरे पास पुराना नेटवर्क भी नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँगा। मैं जहाँ शुरू करना चाहता हूँ वहाँ ऑलरेडी मेरा मार्केट निगेटिव हो चुका है मेरे से। लोग मुझे जान गए हैं कि ये कुछ कर नहीं पाया और ये फालतू ही काम करता है। लेकिन सर ने हौसला दिया, हिम्मत दिया। उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि सर देखिए आपने जीवन में जो भी, मैं उनसे बोला कि सर मैं हार चुका हूँ, तो उन्होंने बताया कि सर आप हारे नहीं हो, क्योंकि इंसान जीवन में या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। आपने जो 6 साल की तपस्या की है, आपने जो 6 साल स्ट्रगल किया, आपने जो 6 साल की मेहनत की है, उसका एक एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने सीखा है। अगर वो सिखलाई आप इस प्लेटफॉर्म पे लगा देते हो तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। और तब सर मैंने वो विश्वास और सर का जो कॉन्फिडेंट था और सर की जो मेहनत थी रात को 2 बजे तक मुझे कार में बैठा के समझाने की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, दोबारा आ गए? दोबारा आना है।